नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः क्लास 6 के भूगोल विषय से प्रश्नोत्तर लेकर के आया हूँ। आज का चैप्टर है पृथ्वी के स्थल रूप। तो यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर और जानते हैं सभी प्रश्नों का सरल एवं सटीक उत्तर। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसमें देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहले देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं। तो समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे? मैदान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय और आल्प्स पर्वतों के उदाहरण हैं। हिमालय और आल्प्स कौन से पर्वतों के उदाहरण है? तो हिमालय और आल्प्स वलित पर्वतों के उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे? वलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज की प्रचुरता क्षेत्रों में होती है। खनिज की प्रचुरता किस क्षेत्रों में होती है? तो पठारी क्षेत्रों में होती है, इसलिए यहाँ पर पठारी भरेंगे। नेक्स्ट ज्वालामुखी पर्वत प्रायः के आकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत प्रायः शंकु के आकार के होते हैं, इसलिए यहाँ पर शंकु भरेंगे। नेक्स्ट गंगा के मैदान का उदाहरण है। गंगा के मैदान किसका उदाहरण है? तो गंगा का मैदान निक्षेपात्मक मैदान का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर निक्षेपात्मक भरेंगे। ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वाक्यों के सामने यानी सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत लिखिए। ठीक है। पहला प्रश्न है हिमालय भ्रंशोथ पर्वत है, क्या ये सही है? तो नहीं, हिमालय वलित पर्वत है, इसलिए यह गलत है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों के काट छांट की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। तो चट्टानों के काट छांट की प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है, निक्षेपण नहीं, इसलिए गलत है। यहाँ पर गलत लिखेंगे। नेक्स्ट तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, यही सही बात है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? सही। नेक्स्ट पर्वतीय क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है, ये गलत है। पठारी क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है, इसलिए यहाँ पर गलत लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैदानी क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का विकास सुगमता पूर्वक होता है। तो मैदानी क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का विकास सुगमता पूर्वक होता है, इसलिए सही है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में हम अच्छे ढंग से सड़क वगैरह बना सकते हैं। ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो प्रमुख स्थल रूप पर्वत, पठार एवं मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर्दन कार्य के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो अपर्दन कार्य के मुख्य चरण अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर अपर्दन कार्य के मुख्य चरण के रूप में अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दर्रा किसे कहते हैं? तो दर्रा जो होता है वह मार्ग जिससे किसी पर्वत श्रृंखला को पार किया जा सकता है, दर्रा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड के 2 जलप्रपातों के नाम लिखें। तो झारखंड के 2 जलप्रपात हुंड्रू एवं दसम जलप्रपात है। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है भ्रंशोथ पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो जब धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण टूटकर ऊपर विस्थापित हो जाता है यानी ऊपर चला जाता है, तो भ्रंशोथ पर्वत का निर्माण होता है। भ्रंश का मतलब होता है टूटना फूटना। ठीक है। इस तरह के पर्वतों के शिखर चौड़े, चिपटे तथा ढाल तीक्ष्ण होते हैं। ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड और धंसे हुए भाग को द्रोण कहते हैं। यूरोप का वासजेस पर्वत उत्खंड का, जबकि राइन नदी घाटी द्रोण का उदाहरण है। यहाँ पर हम पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ऊपर उठा हुआ है वो उत्खंड है और नीचे जो धंसा हुआ है वो द्रोणी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो पर्वत 4 प्रकार के होते हैं।
पहला वलित पर्वत, दूसरा भ्रंशोथ पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, चौथा अवशिष्ट पर्वत। वलित पर्वत, तो वलित पर्वत में पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण सतह के हिस्सा ऊपर उठता है और वलित पर्वत का निर्माण होता है। इसका उदाहरण हिमालय, आल्प्स, रॉकी एवं इंडीज है। दूसरा है भ्रंशोथ पर्वत। भ्रंशोथ पर्वत का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण ही होता है जो टूटने से होता है। इसका उदाहरण भारत में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत और यूरोप में वोर्सजेस पर्वत है। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी क्रिया के कारण ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। इसका उदाहरण अफ्रीका में किलिमंजारो, जापान में फ्यूजियामा और इटली में विसुवियस है। चौथा है अवशिष्ट पर्वत। अपरदन के कारण अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। इसका उदाहरण भारत के अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक होती है क्यों? तो मैदानी भागों में जनसंख्या काफ़ी अधिक होती है क्योंकि मनुष्य के जीवन के लिए निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध होती है। पहला, मैदान उपजाऊ होने के कारण कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। दूसरा, समतल भूभाग होने के कारण परिवहन के साधनों को विकसित करना आसान होता है। और तीसरा, यहाँ सालों भर जल की प्रचुरता रहती है जिसके कारण मैदानी भाग में ज़्यादातर जनसंख्या वास करती है। नेक्स्ट है अंतर बताएं। पहला, पर्वत और पठार। पर्वत और पठार में निम्नलिखित अंतर हैं। कॉलम बनाएंगे दो, एक तरफ लिखेंगे पर्वत, दूसरे तरफ पठार। अब पर्वत तरफ ए में लिखेंगे कि पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर या उससे अधिक होती है, जबकि पठार की ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 500 मीटर होती है। पर्वत का आधार चौड़ा और शिखर नुकीला होता है, जबकि पठार का शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। नंबर सी, हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जबकि विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। और नंबर 4, इसका प्रकार वलित पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत इसके उदाहरण हैं, जबकि इसके उदाहरण अंतर पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार और पिडमांट पठार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्खंड और द्रोणी। तो उत्खंड और द्रोणी में निम्नलिखित अंतर है। फिर उसी तरह से दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ उत्खंड लिखेंगे, दूसरी तरफ द्रोणी लिखेंगे। ए में लिखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण जब धरातल ऊपर की ओर उठ जाता है तो उसे उत्खंड कहते हैं, जबकि पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण जब धरातल नीचे की ओर धंस जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द्रोणी कहते हैं। यूरोप के वोर्सजेस पर्वत उत्खंड के उदाहरण है, जबकि राइन नदी घाटी द्रोणी के उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं कारण बताएं, जिसमें पहला प्रश्न है कि मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं क्यों? तो मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि मैदानों में प्रायः ढाल नहीं होता है, जिससे पानी बह नहीं जाता है बल्कि रुकता है। नदियां अपरदित पदार्थों को मैदान के निचले हिस्से में छोड़ देती है, जो मैदान की उर्वरता को बढ़ाता है। साथ ही साथ यहाँ सालों भर पानी की प्रचुर मात्रा होती है, जल की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पठारों में खनिज की प्रचुरता होती है क्यों? तो पठारों में खनिज की प्रचुरता होती है क्योंकि अधिकतर पठार आग्नेय व कायांतरिक चट्टानों से बने होते हैं, जिसमें खनिज ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा पठारों का निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं से होता है, जिसके कारण जैव और अजैव तत्व दब जाते हैं, जो बाद में खनिज का रूप ले लेते हैं। होता क्या है कि जब पृथ्वी के कुछ हलचल होती है तो उसके कारण ज़मीन में नीचे कुछ पेड़ पौधे के वनस्पति दब जाते हैं और वो एक बाद में खनिज का रूप ले लेते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और लोगों के बीच शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।